गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एज यू नो, आवर कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इस वाले चैप्टर में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर कंप्यूटर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। स्टेट व्हाट सॉफ्टवेयर इज। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या समझेंगे या क्या जान जाएंगे, किन किन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। स्टेट व्हाट सॉफ्टवेयर इज, हम ये जान पाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी डेफिनेशन बता पाएंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या रोल है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या रोल होता है, क्या क्या पार्ट प्ले वो करते हैं। नेक्स्ट क्या सीख पाएंगे हम, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस लेसन को पढ़ने के बाद हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस बता पाएंगे। लिस्ट आउट नेम्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, और अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के नाम हम बता पाएंगे। What would you do if someone asks you a question and you know its answer? What would you do? आप क्या करोगे if, यदि someone ask you a question, अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता है and you know its answer, और आप इसका आंसर जानते हो। Obviously you will tell your answer, जाहिर सी बात है कि आप उसका आंसर बताओगे। What prompts you to give your answer? क्या चीज़ है जो आपको आंसर देने के लिए प्रॉम्प्ट करती है, यानी जिस वजह से आप आंसर देते हो वो क्या चीज़ है। इट इज़ द ब्रेन दैट इंस्ट्रक्ट यू टू रिएक्ट इन दिस मैनर। ये सब आपके ब्रेन यानी आपकी दिमाग की वजह से होता है, जो आपको इस तरह से रिएक्ट करने पर मजबूर करता है, इस तरह से आप रिएक्ट करते हो। दैट मीन्स आपने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर पता है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। ये किस वजह से हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के दिमाग की वजह से, कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि यदि सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका आंसर हमें आता है तो हम उसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। Similarly, a computer gets all the instructions from software to perform various tasks. Similarly, इसी प्रकार से एक कंप्यूटर गेट करता है यानी उसे मिलते हैं all the instructions, सभी instructions from software to perform various tasks. अलग अलग काम करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कंप्यूटर को, वो सॉफ्टवेयर से मिलती हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का ब्रेन काम करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एक ब्रेन की तरह काम करता है कंप्यूटर के लिए। लेट अस लर्न अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आओ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब सॉफ्टवेयर। तो हम जाने कि भी सॉफ्टवेयर क्या है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी अपनी कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, यानी वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है वो। इट नीड्स यूज़र इंस्ट्रक्शंस नॉट ओनली फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क बट ऑल्सो टू कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ इट्स components such as input devices, CPU, output devices and storage devices. It needs user instructions. इसको यूज़र इंस्ट्रक्शंस की, यानी यूज़र बताता है उसे कि क्या क्या करना है। नॉट ओनली टू परफॉर्म वेरियस टास्क, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस सिर्फ सारे के सारे काम करने के लिए नहीं होती,
बट आल्सो बल्कि और क्या करता है, टू कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को, उनके काम को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है। और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, CPU, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। दैट मीन्स इस लाइन से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म होते हैं उनके लिए भी यूज़र इंस्ट्रक्शंस देता है, और जो हमारे कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हो गया, CPU हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, और अलग अलग तरह के जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें जो फंक्शंस होते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है, यूज़र इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही उन्हें कंट्रोल किया जाता है। The sets of instructions that govern the operation of a computer system and make the hardware run is called software. The sets of instructions, set means collection होगी एक तरह से, of instructions, instructions का वो set या वो collection that govern the operation of computer system, जो कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करेगा इसको कंट्रोल करता है, इसको गवर्न करता है। एंड मेक द हार्डवेयर रन, और इस वजह से जो हमारा हार्डवेयर पार्ट है वो रन हो पाता है, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर गवर्न द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। और तीसरी चीज़ क्या है कि इट मेक द हार्डवेयर रन, और ये हार्डवेयर को रन करता है। यानी अगर सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा हार्डवेयर काम नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर इज नीडेड फॉर ड्राइविंग अ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है किसी भी कंप्यूटर को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए। और या फिर ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर, सारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स को चलाने के लिए, या फिर हमारे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि वाई वी नीड सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर की नीड हमें क्या होती है, तो फॉर ड्राइविंग कंप्यूटर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर। देयरफॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर हैं वो पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। दोनों में से एक अकेला काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से रन करने के लिए हमें कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों की नीड होती है। A computer cannot perform any task until it is instructed by a software. जो हमारा कंप्यूटर है वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि उसे सॉफ्टवेयर के द्वारा इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शन देता है तभी हमारा कंप्यूटर कोई काम परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे हम किन किन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी, हम यहाँ ये देखेंगे। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो मेनली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्दर जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी तरह से जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी जो टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी, जनरल और स्पेशल पर्पस, जो ये सारे सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं,
इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।